है हसनैन उर्दू मीडिया कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, गुंबदे खज़ीरा के दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मा यअमलु बिहिन्ना क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्दा ख़म्सन फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वअर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास वअहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा वला तुक़सिरु ज़िक्रा फ़इन्न कसरत ज़िक्रि तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। हाज़रीन से गुजारिश है कि जो नबी की सीरत का जलसा हो वो सीरत नात ख़्वाह बयान करे या कोई मुक़र्रिर बयान करे तो उस महफिल का एहतराम ज़रूरी है। रसूल की सीरत का, सहाबा की सीरत का तज़किरा हो तो मजलिस के अंदर बाअदब बैठना चाहिए, मोहताज बन करके बैठना चाहिए। ये हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं और जब इंसान बाअदब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाज देंगे, बेअदबी से महरूमी रहती है। मोहतरम सामीन किराम, मुबारकबाद हैं गांव वाले कि माशाअल्लाह देख के तबीयत खुश हुई। इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया है और लोगों को दीन की बातें सुनने का मौका अता फरमाया है। अगर चंद हजरात भी उलमा की बातें सुन करके अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह पूरे गांव वाले इसके अंदर शरीक है, सबको सवाब मिलेगा। और अल्लाह की यहाँ मग़फ़िरत के लिए बड़े लंबे चौड़े अमल की जरूरत नहीं है, इखलास का छोटा सा अमल हो बस उसकी इंसान की मग़फ़िरत के लिए काफी, अल्लाह को पसंद हो। एक छोटी सी आयत पढ़ी है जो माना और मफ़हूम के एतबार से बहुत अहम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत हमागीर है, आपकी नबूवत हमागीर है। आपके जितने भी फरामीन हैं, आपके अक़वाल हैं, आपके अहकाम हैं, सबके लिए वाजिबुल इत्तिबा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे जहान का रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपकी रहमतुल लिल आलमीन से हिस्सा न मिला हो, चाहे वो आसमान की मखलूकात हो, चाहे वो जमीन की मखलूकात हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, हर एक को आपके रहमतुल लिल आलमीन से हिस्सा मिला। हज़रत जिब्रील से एक दिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिब्रील क्या तुम्हें भी मेरी रहमतुल लिल आलमीन से कोई हिस्सा मिला है? तो फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे भी आपकी रहमतुल लिल आलमीन से हिस्सा मिला है। फरमाया, आपके मबूस होने से पहले, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मुझे अपने अंजाम का पता नहीं था, अंजाम से बड़ा डर लगता था, पता नहीं था मेरा अंजाम क्या होगा, आखिर मेरा क्या होगा, क्योंकि अपनी आंखों के सामने जो सबसे बड़ा आबिद जाहिद था शैतान, उसको अपनी आंखों से रांदे दरगाह होता हुआ मैंने देखा है, तो मुझे अपने अंजाम का पता नहीं था।
लेकिन जब आप मबूस हुए मेरे बारे में कुरान मुक़द्दस के अंदर तज़किरा आया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन, तो मुझे अपने अंजाम का पता चल गया कि मेरा अंजाम अच्छा होगा। तो आपकी रहमतुल आलमीन से मुझे भी हिस्सा मिला, पेड़ पौधों को भी आपकी रहमतुल आलमीन से हिस्सा मिला। मेरे आका ने फरमाया, अगर जरूरत हो तो दरख्त की टहनी काटो, जरूरत हो तो न काटो। जानवर अगर पालते हो तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उनके लिए भी रहमत बन करके आए और फरमाया कि उनके खाने पीने का ख्याल करो। बल्कि मुजाहिदीन को भी हुक्म दिया, मुजाहिदीन को भी ये हुक्म दिया जो अपने जानवरों को लेके जाओ तो चरते चराते लेकर के जाओ, उनका हक तो जमीन से उनका हक उनको दो। तो आपकी रहमतुल आलमीन से सबको हिस्सा मिला, कोई मखलूक महरूम नहीं जिसको आपकी रहमतुल आलमीन से हिस्सा न मिला हो। रहमतुल आलमीन, ठीक है भाई, शोर शराबा न करें। वो समझाने के लिए मदारिस वाले ये प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों के जहन में बात उतर जाए, मिसालों से, ये प्रोग्रामों के जरिए से, यानी जिस तरीके से तदबीरें की जाती हैं कि कौम की समझ में बातें आ जाए, तो इन चीजों से समझ लेता है। ये सब आपके लिए है और सिर्फ कि हम दीन के अंदर, हम दीन पर चलने वाले बन जाएं, दीन की बातें हमारी जिंदगियों में आ जाएं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, असल में हम भी बयान हजरत का सुनने के लिए आए थे, लेकिन मौलाना का हुक्म है, क्योंकि हमारे पीर और मुर्शिद मुरब्बी हम सब के मुसले हजरत अक़दस हैं और हजरत की जियारत को हम अपने लिए ज़हन नसीब किस्मत वाला समझते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की जियारत करना यही बहुत बड़ी इबादत है। उलमा, मेरे आका ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। हमारे अकाबीन में से किसी की जानिब से ये वाक़या है, वो सो रहे थे, ये जाग रहे थे, यानी नींद में थे, न ज्यादा सोए हुए थे बिल्कुल, न बिल्कुल जाग रहे थे। ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह की महफिल लगी हुई है, सारे अंबियाए किराम, उलमाए किराम उम्मत के मुराक़बे में बैठे हैं सब। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, हजरत क्या ये आप ही की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलजान था, कहाँ नबी और कहाँ वो आलिम। नबूवत एक आला मकाम खुदा जिसको दे दे तो नबी का मकाम और कौन इंसान कर सकता है, खलजान था। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ ये मेरी हदीस है। हालांकि उलमा ने इस हदीस के बारे में कलाम किया है कि मेरी हदीस है और आपके दाहिने कांधे के ऊपर अंबियाए किराम हैं और आपके बाईं तरफ उलमाए किराम उम्मत के हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, हजरत ये आपके उलमा हैं, क्या इनसे हम कुछ सवाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हुजूर ने फरमाया बिल्कुल सवाल कीजिए। तो हजरत मूसा की जो सबसे पहली नजर पड़ी वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को पड़ी। बहुत बड़े पाए के इमाम है उम्मत के, उनके ऊपर निगाह पड़ी और उनसे पूछा, इधर आओ। बड़े अदब के साथ, नबी नबी होता है, जलील कद्र पैगंबर और आलिम कितना बड़ा हो जाए, नबी के सामने अदब के साथ खड़े हो गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मसबूक आपका नाम क्या है? तो हजरत इमाम गजाली ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पूरा शिजरा गिना दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले कि उस आलिम को फहीम कहेंगे, समझदार कहेंगे, जिसको ये ना मालूम हो कि सवाल क्या किया जा रहा है। मैं नाम आपका पूछा था, शिजरा थोड़े, सिलसिले नसब थोड़े पूछा था। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें कही तो नबी के सामने कुछ बोल तो सकते नहीं है, अदब के साथ खड़े रहे। उस तवक्कुफ के बाद हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बोले, हजरत कुछ अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, इजाजत है? हाँ बोलिए। कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला से कुए तूर पे मिलने के लिए गए और अल्लाह ने पूछा, है मूसा मातिल का भी यमीन है या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो
उसका जवाब तो सिर्फ यही था, लाठी है। आपने कहा मेरी लाठी है, इससे बकरियां चराते हैं, इससे और का बहुत से काम है। बोलिए हमारी बुखरा बहुत सारे काम है। बज़ाहिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक एतराज था, और ये एतराज नबी की बात पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत में एतराज नहीं था, बल्कि आपकी बात की इत्तिबा की। मतलब ये था कि जिस तरीके से आप वहां गए, अल्लाह ने पूछा क्या पूरा लाठी का तुम क्या कर पूरा सिलसिला नसब बता रहे हो, ये काम है। आपके दिल के अंदर था कि मुझ आशिक को महबूब हकीकी से बात करने का मौका मिला है, बात को जितना लंबा किया जा सके कर लो और रहमत के मजे लूट लो। मैंने भी सोचा एक अदना इंसान गुनहगार एक नबी से बात करने का मौका मिला, जितना लंबी कर सको बात कर लो और रहमत के मजे लूट लो। तो आलिम होता है, तो वो हजरत हैं। किसी ने कहा है इन्हीं यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं के वजूद से दुनिया का वजूद बाकी है। बहरहाल तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत सबके लिए वाजिब इत्तिबा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सिर्फ मुसलमानों के नबी बनकर के आए, सारी इंसानियत के लिए, सारी मखलूकात के लिए आप नबी बना करके भेजे गए। आपका हर एक फरमान पूरे इंसानों के लिए है, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मकसद फिक्र का मानने वाला हो, सबके लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है। गौर किया जाए तो रब सबका है, उसके पैगंबर सबके हैं, सबका रब है। अल्लाह ने फरमाया हम सारे जहान का रब है, नबी के बारे में सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मुसलमानों के रब होते तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन होता। तो मतलब यह है कि इंसान इस दुनिया के अंदर आया, मकसूद ये है कि इंसान दुनिया के अंदर आकर के अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर जो आते हैं उनके आने का मकसद ये होता है कि जो हमारे बंदे हैं पैगंबर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात को मालूम करे, नामर्जियात को मालूम करे, फिर उनके ऊपर अमल करे। बंदे की जिंदगी का मकसद इबादत खुदाबंदी है। जब बंदे की जिंदगी का मकसद इबादत है तो जो बंदा अपने मकसद के अंदर जितना कामयाब होगा उतना ही वो अच्छा होगा। अगर किसान आदमी के दरख्त लगाने का मतलब साया है, तो अगर दरख्त साया अच्छा दे रहा है तो उसकी इज्जत भी की जाएगी, उसको खाद पानी भी दिया जाएगा। अगर घड़ी का मकसद सही वक्त देना है तो उसकी इज्जत भी की जाएगी। बाग लगाने का मकसद अगर फल है तो उसकी कदर कीमत की जाएगी, और अगर घड़ी वक्त देने में फेल हो जाए, दरख्त साया देने में फेल हो जाए अपने मकसद के अंदर, तो उसके मालिक उसकी इस्लाह की फिक्र करते हैं। इस्लाह के बावजूद भी अगर वो सही न हो तो कबाड़ खाने के अंदर फेंक दिया जाता है। यही मसला इंसान का है। जब इंसान के अंदर कमियां आ जाती हैं, कोताहियां आ जाती हैं, बेतहाशा जराइम के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से उनकी इस्लाह के लिए जो पैगंबरों का सिलसिला जारी किया गया, पैगंबरों के नाइबीन का, वारिसीन अंबिया का सिलसिला जारी किया गया, उनको मकसद हयात दिलाते हैं। लेकिन अगर ये तदबीर फेल हो जाती है और बेतहाशा जराइम के अंदर वो कौम मुब्तला हो जाती तो अल्लाह का एक ज़ाब्ता है, कानून है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को नेस्तनाबूद कर देता है, दूसरी कौम को ला करके दुनिया को आबाद कर देता है और दुनिया की रौनक को बहाल कर देता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, 5 चीजें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए यानी जिंदगी गुजारने की 5 अनमोल तोहफे दिए, और ये 5 बातें बयान करने के लिए हुजूर का एक मखसूद अंदाज होता था। जब कोई अहम बात फरमाते थे तो या तो सहाबी से है जो पैमान लेते थे, या उस बात को कई मरतबा दोहराते थे, कभी उसका हाथ पकड़ लेते थे, कभी पुट्ठे पे मोंडे पे हाथ रख देते थे।
ये हुजूर का अंदाज था। और कभी नंबरवार गिनवाते थे। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो 5 जिंदगी के 5 अनमोल मोती, इंसान जो ये अपनी जिंदगी के अंदर 5 चीजें लिया है तो वो कामयाब जिंदगी, यानी बाकामयाब जिंदगी के लिए 5 चीजें मेरे आका ने इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया। पहली चीज क्या फरमाया? इत्तक़िल महारिम। हाँ, हुजूर ने फरमाया मन याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, अरे कौन है जो मुझसे ये कलिमात हासिल करे, फयामलु बिहिन्ना व युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना, खुद अमल करे और किसी वजह से अगर पूरे तरीके से अमल नहीं कर सकता है तो दूसरे को सिखाए, वो उसके ऊपर अमल करे, खुद भी अगर अमल कर ले पूरे तक तो नूर लना नूर। तो हजरत अबू हुरैरा बोले फकुल तो अना या रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा बोले अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते फाअखज़ बियदी, आका ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फ़अद्द खमसन, और 5 नंबर गिनवाए, 5 नंबर मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि जो मैं बात कहने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत अहमियत की हामिल है, तवज्जो के साथ सुने, गौर से सुने। फरमाया सबसे पहली बात फरमाई इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, फरमाया हराम कामों से, नाजायज कामों से बच जाओ, सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे, सबसे बड़े परहेजगार, सबसे बड़े अल्लाह वाला बन जाओगे। मुत्तकी के माना आते हैं जो गुनाहों से बचे, क्योंकि हराम कामों से दुनिया के अंदर फसाद फैलता है, मुजरिम खुद भी तबाह बर्बाद होता है, दूसरों को भी तबाह बर्बाद करता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि गुनाह छोड़ो तो इबादत गुजार बंदे बन जाओगे। अब इंसान गुनाह के काम जब छोड़ेगा तब उसको नेकियों की तौफीक होगी, गुनाह काम जब छोड़ेगा तब उसको नेकियों की तौफीक होगी। और गुनाह इंसान न छोड़े और सोचता रहे कि नेकियों तौफीक हो जाएगी, नहीं, पहले गुनाह छोड़ो। जिस तरीके से एक डॉक्टर मरीज को परहेज बतलाता है, परहेज बतलाने के साथ साथ में ये भी कहता है जरा खुली फिजा के अंदर रहो, तो तुम भी गुनाह छोड़ करके ईमानी फिजाओं के अंदर तो आओ, बुजुर्गों की सोबतों में तो आओ, इस्लाम की फिजाओं में आओ, दीनी महफिलों के अंदर आओ, जरा अच्छी फिजा के अंदर आओ, तो तुम्हारी रूहानी जो सीहत खराब है वो सही हो जाएगी, तुम्हारी रूह सही हो जाएगी। तो गुनाह छोड़ो, पहले गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करो, तब इबादत की तौफीक होगी, तब अल्लाह की तरफ से नेकियों के तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे। और गुनाह नहीं छोड़े, देखिए गुनाह एक जुल्मत है, बातिनी एतबार से गंदगी है, बातिनी एतबार से नजासत के मानिंद है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है जब मलकुल मौत के साथ 2 फरिश्ते इंसान की रूह निकालने के लिए आते हैं तो वो फरिश्ते इंसान के आज़ा को टटोलते हैं। अगर उन आज़ा से उस इंसान ने गुनाह किया है तो उस आज़ा से जो इंसान ने गुनाह किए हैं, वो आंख हो, हाथ हो, नाक हो, कान हो, पैर हो, जिन आज़ा से उसने गुनाह किए हैं उन पर वो फरिश्ते हाथ डालते हैं, टटोलते हैं। अगर उन आज़ा से उसने गुनाह किया है तो उन फरिश्तों को बदबू महसूस होती है और वे पिटाई शुरू कर देते हैं। क्योंकि हदीस पाक के अंदर फरमाया मेरे आका ने अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक इंसान निगहबान है, चरवाहा है, किसी के यानी अपने बच्चों का निगहबानी करने वाला है, और उसके बारे में अल्लाह के पूछ होगी, न किसी के बीवी है, न किसी के बच्चा है, न नौकर है, किसकी निगहबानी करेगा? फरमाया तो वो अपने जिस्म का निगहबान है, अपने हाथ की निगहबानी करे, हाथ से गुनाह न हो, आंख से गुनाह न हो, पैरों से गुनाह न हो, तो अपने जिस्म के ऊपर वो निगरानी करे और जिस्म के आज़ा से कोई गुनाह वजूद के अंदर ना आए। तो जुल्मत है, गुनाह एक जुल्मत है। जैसे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस के अंदर एक इंसान आया और फरमाया कि लोग बेमहाबा चले आते हैं, हालांकि उनके
की निगाहों से जिना का गुनाह टपक रहा है। यानी गुनाह की जुल्मत और उसकी नहूसत अल्लाह के बहुत से बंदे महसूस कर लेते हैं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वजू लोग करते थे तो वजू के पानी से पता लगा लेते थे कौन सा गुनाह धुल रहा है। गुनाह एक गंदगी है, जब उस गंदगी को छोड़ोगे तब ईमान की पाकीज़ी के अंदर आओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए नेकियों के दरवाजे खोल देंगे। दूसरी चीज मेरे आका ने जो फरमाई वो ये फरमाया कि वारज़ा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन मिनन्नास, अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया उस पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। देखिए किस्मत, भाग, तकदीर, इसका तसव्वुर हर धर्म के अंदर है, हर मजहब के अंदर है, लेकिन मजहब इस्लाम ने इसके ऊपर यकीन करने के लिए जोर दिया है। अगर इस पर ईमान नहीं तो बंदा मुआहिद नहीं बल्कि काफिर है। और ईमान लाना तो जरूरी है ही है, अर्जा का लफ्ज है, यानी अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर खुश हो जा, राजी हो जा। तकदीर का माना क्या है? तकदीर के ऊपर ईमान लाने का मकसद ये है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो चुका है या जो कुछ हो रहा है या आइंदा होगा सब अल्लाह के हुक्म से होगा। वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, जो कुछ हमें तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, सब अल्लाह के हुक्म से, बगैर हुक्म के नहीं। लेकिन परेशानियां और मुसीबतें ये इंसान के पास जो आती है उसके अपने करतूत होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की सजा देता है कभी कभी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शिया, यानी जब इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है उनको अजाब दे, कभी आसमान के ऊपर से अजाब भेज देता है, कभी पैरों के नीचे से अजाब भेज देता है, और कहीं उन्हीं के दरमियान में अजाब की शक्ल में अजाब की शक्लें फूट जाती हैं, आपस में फिरकों में बढ़ जाते हैं। ऊपर से अजाब पिछली कौमों के ऊपर आया, नूह के ऊपर आसमान से पत्थर बरसे। बाद मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ऊपर से अजाब ये है जो हमारे ऊपर हाकिम बैठे हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल में तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारा खालिक हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं सारे बादशाहों का मालिक हूं, सारे बादशाहों के दिल मेरे कब्जे में है। जब मेरे बंदे नेक अमाल करते हैं, मेरी इताअत करते हैं, तो उन बादशाहों के दिलों में अपने बंदों की मोहब्बत डाल देते हैं, उन बादशाहों अफसरान के दिलों को नरम कर देते हैं। और जब मेरे बंदे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो उनके ऊपर हुक्मरां जो बिठाते हैं वो दिल उनके सख्त होते हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं। फरमाया हाकिमों को, अफसरान को, मंत्रियों को बुरा भला न कहो, वक्त जाया न करो, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करो। ये हालात आए कहां से हैं, हालात कैसे आए, उसका तदारुक क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू करना। दूसरों को बुरा कहते हैं, उसने कर दिया, नहीं, उनके क्या हिम्मत है, वो तो आजाद की शक्ल में तुम्हारे ऊपर बिठाए गए हैं। सारे मखलूकात के दिल अल्लाह के कब्जे में। तो दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाई, किस्मत पे राजी हो जाओ, सबसे इबादत गुजार, सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। तो किस्मत, तकदीर, भाग, और लोग आज भाई मुकद्दर तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट के अंदर लिख दिया, कितना खाएगा। जब इंसान मुख्तलिफ दौर में उसकी पैदाइश का मरहला गुजरता है और जब गोश्त की बोटी बन जाती है तो फरिश्ता रूह फूंक देता है, अल्लाह से मालूम करता परवरदिगार आलम इसके बारे में बता दे उम्र कितनी है, कहाँ मरेगा, कब मरे, कितना रिस्क है, ये सब चीजें लिख दी जाती है। इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। तो अल्लाह ने जो मुकद्दर में रिस्क लिख दिया है तो फिर तुम भागे भागे हम फिर रहे हैं, न हलाल देख रहे हैं न हराम देख रहे हैं। और मुकद्दर का अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया है वो होकर के रहे। ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। इसके तहत अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि पिछली उम्मतों में एक औरत थी तो उसकी विलादत हुई, तो अपने नौकर को आग लेने के लिए जब भेजा तो नौकर जो बाहर निकला तो दरवाजे पर एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में मिला। नौकर से मालूम किया इस औरत ने क्या जना है, लड़का या लड़की। तो आदमी ने नौकर ने कहा लड़की। फरमाया उसके मुतालिक दो बातें हैं, एक तो ये
गलत राह पे पड़ जाएगी, 100 आदमियों से मुंह काला कराएगी। दूसरे इसकी मुकद्दर में मकड़ी के जरिए से मौत लिख दी गई। तो बोला अरे भाई जिसके वजूद से इतनी बीमारियां वजूद में आए, चलो उसी का कार का तमाम कर देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और गया वो लड़की का पेट चाक कर दिया। और जब यकीन हो गया मर गई तो समंदर पार चला गया, दौलत खूब कमाई। इधर उसकी मां ने टाके लगा गए, वो बच्ची खूबसूरत बच गई, और बल पल करके जब जवान हो गई और उसके हुस्न का शोरा दूर दूर तक फैला। इधर ये काफी जमाने के बाद जब वापस आया कि एक बूढ़ी औरत से अपने इरादे का इजहार किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी लड़की से जो इस इलाके में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत ना हो। उस औरत ने कहा हाँ एक लड़की है, मैं तुम्हारा पैगाम लेकर के जाती हूँ। पैगाम लेकर गई, बड़ी कोशिशों के बाद पैगाम तय हो गया, शादी हो गई। जब लड़का लड़की के आपस में मुलाकात तारुफ होता है तो लड़की पूछती आप कौन? मैं यही का रहने वाला हूँ। लड़के ने बताया ऐसे ऐसे मैंने किया था फला जमाने में, डर की वजह से मैं चला गया था। उस लड़की ने कहा अच्छा वो लड़की मैं ही हूँ, अपने पेट के ऊपर चाकू के निशानात दिखाए। और उस आदमी ने कहा तो तेरे मुतालिक 2 बातें हैं, तूने ये काम किया होगा। बोले मुझसे हुआ, तादाद याद नहीं, लेकिन मकड़ी के जरिए तेरी मौत मुकद्दर में लिख दी गई है। तो उससे मोहब्बत हो गई थी, आलीशान बिल्डिंग बनवाई, सब कुछ किया, हिफाजत के आला इंतजाम किए। एक दिन बैठे थे, एक मकड़ी नजर आई। औरत ने कहा इसी मकड़ी से हमको डरा रहे थे, गिराया, पैर से मसल दिया, मकड़ी तो मर गई, लेकिन उसकी जहर की छींटे पैरों में नाखूनों के जरिए से उसके जिस्म के अंदर पहुंच गई। मकड़ी के जरिए से उसका मुकद्दर में मौत लिखी थी, उसकी आला हिफाजत उसको रोक न सकी और मकड़ी के जरिए से उसकी मौत हो गई। तो अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया है वो हो करके रहेगा। अब कहे कि पीछे में सब अल्लाह की तरफ से, बस हाँ हाथ पांव मारना अल्लाह के ऊपर निगाह। तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाई वह हसन इला जारी का तकुम मोमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसी मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हुजूर फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील जब भी आते पड़ोसी के बारे में जरूर मुझको हुक्म देते। मुझे ये गुमान होने लगा कहीं विरासत के अंदर भी हिस्सेदार न बना दे। तो पड़ोसी कैसा भी हो, देखिए मेरे नबी का तरीका क्या था पड़ोस वालों के साथ में। आज हम मुसलमान इस्लाम की सही पहचान नहीं करा पा रहे हैं, इस्लाम की जो शबाहत है वो गैरों में पेश नहीं फरमा रहे हैं। हमारे अखलाकी पहलू जो है वो कमजोर हो गया है। इस्लाम के जो अखलाक हैं अगर वो दूसरों लोगों के सामने अखलाक पेश किया जाए तो आज भी वो इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होंगे। इस्लाम वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इम्तियाजी शान अता फरमाई है, तो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। आज हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम अगर है या कोई भी हमारे हमसे मुतमईन नहीं है, पहले लोग पड़ोस में अपनी लड़कियों को हिफाजत के लिए रखे जाते थे और वो बड़े अमानतदार थे। आवाज पड़ोसी मुतमईन है कि अगर मैं चला गया पड़ोसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत पे हाथ डाल दे या मेरी दौलत को हड़प कर ले, ये खतरा है। तो पड़ोसी को मामूल रखना चाहिए, उससे अच्छे बर्ताव करने चाहिए। और फरमाया चौथी चीज मेरे आका ने फरमाई कि अपने लिए वही पसंद करो जो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं तो आपस में भाइयों जैसा बर्ताव होना चाहिए। और वो ये नहीं देख रहे थे मेरा खानदानी भाई है, वो कैसा भी हो, कहीं का रहने वाला हो, मुसलमान भाई है, वो दुनिया के किसी कोने में रहता हो। और 5वीं चीज मेरे आका ने फरमाई ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसा ना करो। हर एक इंसान है उसके जिंदगी में 2 पहलू रहते हैं, कभी खुशी के लम्हात रहते हैं, कभी गम के लम्हात रहते हैं। रहता है खुशी का माहौल, गम का माहौल रहता है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया ज्यादा हंसा ना करो। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, चेहरे का रोब खत्म हो जाता है। हाँ ना हंसा करो बल्कि मुस्कुराया करो, जिसमें हल्के से दांत खुलते हैं, जिसको तबस्सुम कहते हैं। और ये मेरे आका की सुन्नत है, जब भी किसी से
मिलते थे तो मुस्कुरा के मिलते थे, हम बाहर तो खूब ठट्टे लगाते हैं, लेकिन जो अपने घर में बच्चों के पास जाते हैं तो या तो बिल्कुल आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नजर आते हैं या बिल्कुल फिरौन बन जाते हैं। अरे घर के अंदर चेहरे की मुस्कुराहट के साथ अपनी बीवियों के पास अपने बच्चों पर दाखिल हो तो तुमको देख करके उनको खुशी हो, ये मेरे आका की सुन्नत है। इस सुन्नत पर भी अमल अगर करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा अजर देगा। तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। एक वाक़या सुना के बात अपनी खत्म कर रहे हैं। अल्लाह पहले जमाने में एक जमाने में इलाके के हिसाब से कई कई पैगंबर होते थे। तो हजरत यहया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, अल्लाह तबारक व तआला ने सबके मिजाज और सबकी तबीयतें अलग अलग बनाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर मुस्कुराया करते थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तबीयत पर अल्लाह का खौफ गालिब था, खशियत गालिब थी, तो अक्सर मगमूम रहते थे, रोते रहते थे। एक दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसा अजीब मामला आपका है, आप तो हर वक्त हंसते रहते हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहया क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हो, हर वक्त रोते रहते हो। हजरत जिब्रील आए और कहा, ईसा अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा तुम्हारा हंसना भी अल्लाह को पसंद है और यहया अल्लाह को तुम्हारा रोना भी पसंद है। जब समाज के अंदर रहो, चार आदमियों के दरमियान रहो, चार आदमियों के दरमियान बैठो तो ईसा बनकर रहो, मुस्कुरा करके रहो, यही मेरे आका की सुन्नत है। और जब रात की तन्हाई हो तो तुम हो, तुम्हारे आंसू हो, तुम्हारी आहुफुगा हो, अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह हो, यही मेरे आका की सुन्नत है। चार आदमी मेरे आका सहाबा में बैठते थे तो हंसी मजाक भी करते थे, मुस्कुरा करके उनके दरमियान बैठे थे। और जब रात का आलम होता था तो अपने जिस्म को थकाते थे अल्लाह के सामने, इस अंदाज में उम्मत के लिए रोते थे। इस सीने से आवाज ऐसी आती थी जैसे हंडिया में जब कोई चीज पकती जैसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती थी। तो मेरे आका ने इन 5 बातों का हुक्म दिया। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत को इन 5 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माना तो बड़े ही शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्ता कहते कहते। बहुत ही सबक आमोज बयान। दुआ करें कि वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।